तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि इसमें दलदल में इसमें ना फंसें, जितना बेहतर रखें। और आगे की सलाह यही दूंगा लोगों से कि इसमें दलदल में इसमें ना फंसे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं तो फंस चुका हूँ। तो मैं जान रहा हूँ कि स्थिति क्या है। मैं 3-3 दिन खाना नहीं खाता था, इस स्थिति से गुजर रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे मायके में हैं, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे पिताजी बस हैं। तो इसलिए लोगों से बताना चाहूँगा। नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त न्यूज़ 18 लोकल की टीम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने वाली है जिसने काफ़ी कम उम्र में कुछ बेटिंग ऐप्स के जाल में फंस गए और काफ़ी अपनी धनराशि गंवा दी। कुछ गांव वालों की इसमें सोच भी रही, उन्होंने इन्हें बताया काफ़ी एक संपन्न परिवार के होते थे, मगर आज स्थिति ये है कि लाखों का कर्ज झेल रहे हैं, घर परिवार से दूर हैं, काफ़ी समय से दूर हैं। क्या है इनकी पूरी कहानी और कैसे ये इस बेटिंग ऐप के माया जाल में फंसे, चलिए हम पूरा विस्तार जानते हैं। वैसे एक परिचय से बताइएगा। मेरा नाम रामभजन यादव है, मेरे पिताजी का नाम रामलाल यादव है। ग्राम बंडी, तहसील नगौर, जिला सतना, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2019-2021 में मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही थी। उसके बाद कुछ लोगों ने, गांव वालों ने आके दुकान में बैठना चालू किया, बताया कि ऐसा ऐसा होता है, इसमें लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने खेलना चालू किया थोड़ा थोड़ा करके। जब कुछ लॉस हुआ तो मैं सोचा इसको रिकवर कर लेता हूँ, इसके बाद फिर नहीं खेलूँगा। धीरे धीरे घुसता गया उसमें। मेरा जो 4-5 लाख रुपए मेरे पास था मेंटेन, सब कुछ ख़त्म हो गया, दुकान भी टूट गई। उसके बाद धीरे धीरे गांव वालों से कर्ज लेना चालू किया, 5,000, 10,000, 20,000 करके ऐसे करते करते मैंने 2 साल में 22 लाख रुपए कर्ज ले लिया, जो टोटल मैं लॉस 27 लाख रुपए कर चुका था। तो अब ना कहीं जाने के लिए रह गया हूँ, ना मेरे पास ना कुछ है, जॉब है ना नौकरी है, ना मेरे पास कोई ज़मीन है। और मेरा एक बच्चा है, बीवी है, मेरे पिताजी, हम परिवार में मेरे 4 लोग हैं, जिससे मेरे पीछे 3 लोग हैं। अब ना तो मैं कर्ज चुका पा रहा हूँ, ना कुछ बेचने के लिए है। तो जैसे कैसे आप इसमें फंस गए, किन लोगों के द्वारा आपको पता चला कि बेटिंग ऐप में पैसे कमाए जा सकते हैं, कितनी धनराशि आपने पहले जीती उसमें कुछ गांव वालों ने बताया था, कुछ जीते थे, तो मेरे को भी लालच दिए थे। तो स्टार्टिंग जैसे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये उसमें डिपॉजिट करते थे। तो स्टार्टिंग में तो आता है, ऐसी लालच देता है, उसके बाद फिर कोई चांस नहीं है उसमें। फिर गए वो तो दलदल में फंसना ही है। अगर उसमें पैसा डाल दिए हो तो निकालने का कोई चांस नहीं, वो तो फंसते ही जाना है। और जितना हारोगे तो सोचो कि रिकवर कर लें, तो रिकवर होने वाला नहीं है, उसमें से तो जाना ही है। कौन कौन से बेटिंग ऐप, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, कौन कौन से वो बेटिंग ऐप थे जिसमें आपने पैसा लगाया और कौन से ऐसे बेटिंग ऐप थे जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पैसे निवेश होते? मेरे सबसे ज़्यादा पैसा 3 पत्ती क्लब में गए हैं। उसके बाद फिर एक्सचेंज मार्केट हो गया, रेडी अन्ना हो गया, कुछ IPL में भी चला गया है। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में सब में गया है। लेकिन ऐसी कोई भी खेलने वाली ऐप्स जो हैं, वेबसाइट हैं, उसमें ना खेलें, क्योंकि उसमें जाना ही है। खेलने वाला कभी नहीं जीता है, वो तो खिलाने वाला ही जीता है। खेलने वाला कोई आगे उसमें करोड़पति नहीं, उसमें तो पैसा जाना ही जाना। मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, मेरी उम्र 29 साल है। गांव कितना दूर है सतना से आपका? सतना से 50 किलोमीटर गांव है, बंडी। मेरी जो मांग है तो यही है कि मेरे पास ना कोई जॉब है, ना नौकरी है, दर दर की ठोकरें खा के भटक रहा हूँ। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि मेरे पास जो कर्ज है, तो लोगों का कर्ज चुका सकूँ, ऐसी कोई जॉब हो तो मिल जाए मेरे को। कोई ठिकाना नहीं, मेरे को कब मारे दे रहे हैं, क्योंकि गांव वालों से कर्ज लिया हूँ तो वो तो मेरे को ढूंढ ही रहे हैं। मैं मर गया तो मेरे पीछे 3 लोग और लगे हुए हैं, जो मेरी बीवी, बच्चे हैं, पिताजी हैं। तो मेरे पीछे 3 जिंदगियां और जाएंगी अगर मैं मरा तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, कब मेरे को मारे दे रहे हैं। इसलिए तो मैं सोचता हूँ एक बार मेरा किस तरह से कर्ज चुक जाए तो मेरे को नया जीवन दान मिल जाएगा। तो ये हमारे शहर के एक युवा थे, माया जाल में फंस गए, ऐसे बेटिंग ऐप्स की माया जाल में फंस गए जिसमें निकलना बहुत मुश्किल था। ये ऐसा चक्रव्यूह जिसमें आप चले तो जाते हैं मगर ठीक ढंग से निकल नहीं पाते। काफ़ी कर्ज हो चुका है, 27 लाख रुपए इन 5 वर्षों में गंवा चुके हैं। कई लोग अब इन्हें अपने पैसे मांगने के लिए फोर्स करते रहते हैं। अब इनका सरकार से निवेदन है कि ऐसी कोई जॉब या नौकरी दी जाए जिससे वो धीरे धीरे करके अपना कर्ज चुका सकें। शिवांग द्विवेदी रिपोर्टिंग, कैमरा पर्सन पीयूष शुक्ला के साथ न्यूज़ 18 लोकल, सतना।